श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों 11 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर श्रावण महीने का रविवार सप्तमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों ये जो रविवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा रविवार सप्तमी तिथि है, क्योंकि ये श्रावण महीने में पड़ रहा है जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि सावन महीने का रविवार सप्तमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक दीपक का उपाय है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 11 अगस्त 2024 सावन महीने का रविवार सप्तमी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के रविवार सप्तमी तिथि दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए ये श्रावण महीने के रविवार सप्तमी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोग को एक दीपक वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर दें। तो दोस्तों इस एक दीपक वाला उपाय को हमें इस सावन महीने का रविवार सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखिएगा दोस्त उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक की तो ये सोने वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो अब दोस्तों इस एक दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकता है।
चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दीपक वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपको करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, इस पूरे वीडियो में हम आपको उपाय के बारे में बताएंगे जो कि आप सावन में 11 अगस्त 2024 सावन महीने का रविवार सप्तमी तिथि दिन करना है। देखो, रविवार सप्तमी तिथि का दिन क्यों भगवान सूर्य को समर्पित होता है। रविवार का दिन और सूर्य देव जो है वो तेज का प्रतीक समझा जाता है। तो अगर जीवन में ऊर्जा है तो ही आपके कार्य सिद्ध होंगे। समझ रहे हो ना? जैसे कि हम कहानी पर भी इंटरव्यू देने जाते हैं, तो अगर आपके चेहरे पर तेज होगा, आपकी बोलने में तेज होगा, तो सामने वाला आपको ले लगा। समझ रहे हो? इस प्रकार से अगर आपके जीवन में होगा तो आप किसी से भी बात करेंगे ना तो वो आपके मोहित हो जाएगा। इसीलिए रविवार का दिन होता है, तो इसीलिए आप रविवार के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं, साथ ही साथ सोमवार के दिन भी उपाय कर सकते हैं। देखो, इस वीडियो के मध्य से जो 2 उपाय बताएंगे, पहले जो उपाय होगा मंत्र एक दीपक से करना है, बहुत ही प्यार उपाय है, हर घर में ही उपाय होना चाहिए क्योंकि इतना गजब का उपाय जो कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली उपाय समझा जाता है। और दूसरा जो उपाय होगा वह गुड़ से, चावल से और एक हरे मूंग के दाने से, तीनों चीज के एक एक चीज लेनी है और आपके जीवन जो भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले उपाय के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखो, पहले उपाय में आपको 2 लौंग के जोड़े लेना है। स्क्रीन पर आपको 2 लौंग के जोड़े दिखे रहे हो, फूल वाले होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। साथ में लेना है लाल चंदन। अब देखो, घिसा हुआ लाल चंदन आप ले सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में जो लाल चंदन आता है वो ले सकते हैं। देखो, लाल का प्रतीक है, जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है लाल चंदन। अब लाल चंदन के साथ में आपको एक जल का पत्र लेना है, तांबे के पत्र के अंदर ही जल्द ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिवा के मंदिर में, और साथ में लेना है एक गोल बाटी का दीपक। गोल बाटी का दीपक जो होगा वो घी वाला ही दीपक होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, भगवान शिवा के मंदिर में जाना, इस उपाय को यहाँ पर समझना। जैसे ही मंदिर प्रवेश करेंगे तो मंदिर की जो चौखट है, चौखट के सीधे तरफ आपको गोल बाती का ये जो दीपक है इसे प्रज्वलित कर देना है। समझ रहे हो? जैसे ही मंदिर में एंटर करेंगे वैसे ही चौखट पर आपको ये गोल बाती का दीपक सीधे तरफ, आपका जो सीधा तरफ होगा ना, सीधा हाथ, सीधे हाथ तरफ आपको चौखट पर ये दीपक आपको प्रचलित कर देना है। आगे आपको बात समझ में। अब उसके बाद आप दीपक जैसे प्रचलित करेंगे, आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोलना। देखो, दीपक आप आटे का भी ले और माटी का भी ले सकते हैं। आर्टिकल ले रहे हैं तो बिना नमक का आटा मरना और उसका दीपक बनाना। जैसे ही मंदिर में आप प्रवेश करेंगे, श्री शिव भगवान शिवा के शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखो, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कर रहा हूँ। आधा लोटा जल ही अर्पित करना, पूरा लोटा जल अर्पित नहीं करना है। आधा लोटा जल आपने अर्पित कर दिया। अब आपके पास से 2 लौंग, ये 2 लौंग आपका नाम बोलना है, आपकी गोत्र बोलनी है।
और आपके घर में परेशानियां हैं या आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो आपको बोलना है। और ये 2 लौंग जो है वो आपको रखना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। और उसका 2 लौंग जैसे ही चढ़ाओगे ना वैसे ही अपने हाथ भी रखना, अपना सीधा हाथ रखना और आपकी परेशानियां वापस से बोलना और महादेव से प्रार्थना करना कि मेरी ये जो परेशानियां हैं ये दूर हो जाएं। देखो परेशानियां हमने आपको बताई हैं। धन संबंध भी हो सकती है, घर में क्लेश भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता बच्चों का तो वो भी परेशानी हो सकती है, घर में आर्थिक समस्या है तो वो भी परेशानी हो सकती है, व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, रोग की स्थिति बनी हुई है तो वो भी परेशानी हो सकती है। तो ये परेशानियां हमारी दूर हो ऐसी आपको कामना करना है। और उसका जो 2 लौंग भगवान के शिवलिंग पर आपने अर्पित करी थी वो लौंग आपको उठा लेना है। समझ में आ रही है? वो लौंग वापस से उठाना है और जो आधा जल आपका बचा हुआ है ना उन आधे लोट जल के अंदर आपको ये दोनों लौंग डाल देनी है। और साथ में जो लाल चंद्र आप लेकर के आए थे ना वो लाल चंदन भी आपको इसके अंदर जल के पत्र के अंदर आधा लोटा जल बचा हुआ है, इस आधे लोट जल के अंदर ये आपको लाल चंदन डाल देनी है। यानी कि तांबे के पत्र के अंदर आधा लोटा जल रह गया, उसके अंदर 2 लोगों आपने दी जो कि भगवान शिव को चढ़ाने के बाद आपने उठाई थी और उसके अंदर आपने लाल चंदन डाल दिया। अब इस आधे लूट जल को आपको ले जाना है, भगवान शिवा के मंदिर से बाहर निकालना और बेलपत्र का पेड़ जहां कहानी भी हो वहां पर आपको जाना है। देखो घर में है तो घर पर, अगर मंदिर में बाहर की साइड है बिलो वृक्ष का पेड़ तो वहां पर चल जाइए। और उसके बाद आपका मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और उसके अगर आपका नाम और गोत्र वापस से बोलना। और जो आपने परेशानी बोली थी कि मेरी ये परेशानी है महादेव ये दूर कर दो, वही परेशानी जो भगवान शिवा के मंदिर में बोली थी वही परेशानी आपको अब वापस से बोलनी है वृक्ष की जड़ के वहां पर। और ये पूरा पत्र जो है आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भयंकर जप करते हुए देखिए, बस इतना सा उपाय करना, आपकी जो भी परेशानी होगी वो निश्चित ही महादेव दूर कर देंगे। देखो अब हम बात करते हैं दूसरों की। ये भी आपको 11 अगस्त 2024 सावन महीने का रविवार सप्तमी तिथि दिन करना है। देखो ये उपाय बहुत ज्यादा खास है। ये उपाय इसलिए है क्योंकि इस उपाय में एक तो तेज की वृद्धि होगी। तेज की वृद्धि यानी कि जीवन से अंधकार दूर होता है। देखिए इसमें आपको एक गुड़ का टुकड़ा चाहिए। गुड़ का टुकड़ा जो है वो 30 की वृद्धि करता है, आपके जीवन से अंधकार को दूर करता है। पहली चीज। दूसरी चीज है चावल। एक चावल का दाना। ये चावल का दाना आपके जीवन में शांति लेकर के आता है, आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियों को दूर करता है। तीसरी चीज होगी हर मूंग का दाना। हमेशा बुध ग्रह को प्रश्न करने के लिए होता है और बुध ग्रह अगर हम जैसे कि हरे मूंग का उपाय करते तो बुध ग्रह मजबूत होता है, तो बुद्धि ज्ञान विवेक की हासिल होती है। तो हर मूंगा आपको लेना है। ये 3 सामग्री, एक टुकड़ा लेना, एक टुकड़ा गुड्डा ले लेना, एक चावल का लेना दाना और एक हर मूंग का ले लेना। सबूत दाना होना चाहिए था, खंडित नहीं होना चाहिए। और साथ में आपको लेना है तांबे के पत्र के अंदर चल। अब देखो घर से ही आपको एक कम करना है। आप क्या करना, भगवान शिवजी के मंदिर में जाना है, तांबे के पत्र के अंदर गुड़ डालना, गुड़ को पूरा मिला उसमें जल में, उसके अंदर एक चावल का दाना डालना, एक हर मूंग का दाना डालना। अब इस उपाय को समझना, ये उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर के लिए है। देखो विशेष मनोकामना तीनों चीज से ही परिपूर्ण हो जाती है। अगर आपके जीवन में तेज होगा तो सब आपसे बात करेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है। ठीक चावल जो होगा वह धन वृद्धि करता है, माँ की शांति के लिए है। और हर मूंग जो है वो बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए है। अब ये जो एक जल है ये आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप हुए तुम रुक के ईश्वर महादेव का स्मरण करते हुए देखो, तुम केशवर महादेव का स्मरण करोगे ना, ये जो उपाय है बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। मेरे को ईश्वर महादेव का स्मरण करना और ये पूरा जल अर्पित कर देना। यकीन मानिए उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वो सब दूर हो जाएगी। तो देखो आज के इस वीडियो में हमने आपको 2 उपाय बताए हैं।
दोनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। मानते हो कि रविवार सप्तमी तिथि का अगर सबसे बड़ा उपाय है तो वह 7 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस श्रावण माह के पहले रविवार सप्तमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो, पर आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 11 अगस्त 2024 सावन महीने का पहला रविवार सप्तमी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के रविवार सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये श्रावण महीने के रविवार सप्तमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर होगा। और इस उपाय को से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 चावल के दाने वाले उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस रविवार सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको 7 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 7 चावल के बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चावल के दाने की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण रविवार सप्तमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर होती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दुख वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है।
चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 के दाने वाले उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आपकी दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7-8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। देखो, आपको ऐसा लगता है कि बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, बाबा आपकी मनोकामना परिपूर्ण कर ही नहीं रहे हैं। आपने कई उपाय कर लिए, कई आपने इच्छाएं महादेव के सामने दी, लेकिन आपकी मनोरथ जो है वह परिपूर्ण हो ही नहीं रही है, और आप चाहते हैं कि वह मनोरथ जो आप कई दिनों से बाबा से मांग रहे हैं वह परिपूर्ण हो जाए, तो आपके जीवन के जो दुख तकलीफ है यह सब दूर हो जाए। देखिए, हो सकता है आपके घर में कोई कोर्ट केस चल रहा है, या आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो आपके घर में शांति नहीं है, आपके घर में धन की कमी है, धन की वजह से घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आपकी तकलीफ दूर होने वाली है। स्वयं नंदी जी वाला यह विशेष उपाय है। नंदी जी के कान में कुछ बोलना है, नंदी जी के कान में इस प्रकार से बोलना है, और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। देखो क्या क्या चीजें आपको लेनी है, पहले ये समझ लीजिए। आपको लेना होगा एक बेलपत्र। बेलपत्र 3 पत्ती होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। पत्र के साथ में आपको लेना है पीला चंदन, मात्र एक बूंद छोटी सी टिकी आपको लगानी है बेलपत्र में, इसीलिए थोड़ा सा ही पीला चंदन आपको लेना है, और इस पीले चंदन के अंदर थोड़ा सा जल मिला देना है, ताकि गीला हो जाएगा, पेस्ट के रूप में तैयार हो जाएगा। आ गई इतनी बात समझ में? अब आपको क्या करना है, आपको साथ में लेना है 7 चावल के दाने। महादेव आपका साथ देने वाले हैं। इन 7 चावल के दानों से अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के में आपको जाना है। नंदी जी है, नंदी जी के पास में, मतलब जो पैर उठा हुआ रहता है ना नंदी जी का, उस साइड आपको, सीधे साइड आपको बैठना है। इस यहाँ पर जैसे ही बैठोगे, यहाँ पर आपको बेलपत्र लेना है, और बेलपत्र की जो यह बीच की जो डंडी है, यहाँ पर आपको मात्र पीले चंदन की एक बिंदी लगा देनी है। पीले चंदन की बिंदी लगा दी। अब ये जो ऊपर वाली जो पत्ती है, यहाँ पर एक एक करते हुए 7 चावल आपको रखना है। 7 चावल आपने ऊपर वाली पत्ती पर रख दिए। यह देखो एक प्लेट जाना, तो प्लेट के ऊपर आप बेलपत्र रख देना, फिर टीकी लगा देना, फिर उसके बाद आप ये 7 चावल के दाने रख देना। अब आपको क्या करना है, जहां पर आप नंदी जी के वहां पर बैठे हो, तो नंदी जी के कान में आपको आपकी जो भी इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि महादेव परिपूर्ण करें, और नंदी जी के कहने पर महादेव आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर परिपूर्ण करेंगे, तो आपको क्या करना है, नंदी जी को कान में आपको बोल देना है, जो भी आपके तकलीफ है, जो भी आपके कष्ट है, वह सब दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करना है, और नंदी जी के कानों में आपको बोल देना है। जो भी आप चीज बोलेंगे वह नंदी जी भगवान शिव से विनय करके बोलेंगे, और नंदी जी की बात भगवान शिव नहीं टालते हैं, और इसीलिए आप जो भी इच्छा है, आपकी जो भी कामना है, वह आपको विशेष बोलना है,
और उसके बाद आपको वहां से उठना है। नंदी जी को कान में मनोकामना बोल दी, फिर उठना, फिर उसके भगवान शिव के वहां पर जाना और ये जो बेलपत्र है, ये बेलपत्र चिकना वाला साइड जो है, और भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर इसे अर्पित कर देना है। अर्पित करोगे, जो बेलपत्र का जो चिकना वाला साइड है वो नीचे की साइड हो जाना चाहिए। अब जैसे ही आप अर्पित करने जाओगे तो चावल के दाने तो गिर जाएंगे, यानी कि जैसे ही अर्पित करने जाओगे तो भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने गिर जाएंगे। क्योंकि वो किसी से भी चिपके हुए नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं है, वह जैसे आप अर्पित करोगे ना, भले के दाने भगवान शिव के शिवलिंग पर गिर जाए, वह कोई तकलीफ नहीं है। बस आपको यह जो बेलपत्र है यह आपको उल्टा अर्पित कर देना है, यानी कि जो पीला है भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए और इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है। डंडी का जो हिस्सा है जलाधारी की तरफ हो जाना चाहिए। बस इतना सा प्यारा सा उपाय एक बार करके देखिए, निश्चित तौर पर महादेव आपकी जो भी मनोरथ है, जो बाबा से कई दिनों से मांग रहे हैं, वह निश्चित तौर पर परिपूर्ण हो जाएगी। आ गई इतनी बात समझ में। देखिए अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए यह उपाय जीवन में ऊर्जा का है, रविवार का और सप्तमी तिथि है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा अंधकार है, अगर आपके घर के जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा सोचते हैं, या आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है बहुत ज्यादा सोचता है, डिप्रेशन में रहता है, तनाव उसको, तो तनाव को मुक्त करने के लिए यह उपाय है। अगर उसके भाग्य में जीवन में तेज की प्राप्ति नहीं है, तेज यानी कि ऊर्जा नहीं है, उदासी रहती है, जीवन में आलस बहुत है, तो फिर उस व्यक्ति को यह उपाय करना चाहिए। कोई काम करता भी है तो उसमें सफल नहीं हो पा रहा है, तो विशेष ये उपाय उसी व्यक्ति को करना है। देखो इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेना होगी। सबसे पहले तांबे का एक लेना, उसके अंदर घर से आपको जल भरना है। अब इसी जल के अंदर आपको लाल चंदन डालना है। एक चुटकी डाले, थोड़ा ज्यादा डाले, जितना आपको डालना है आप डालें। लाल चंदन जो होता है तेज की वृद्धि करता है। रविवार के दिन लाल चीजों का उपाय करना बेहद शुभ होता है, और हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहन करके अगर आप ये उपाय करेंगे ना तो और भी शुभ होगा। यह लाल चंदन मिश्रित जल आपको क्या करना है, आपको जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के वहां पर। सुबह से लेकर के शाम तक आप यह उपाय कर सकते हैं। रविवार की सप्तमी पर सुबह से लेकर के शाम तक आप बेलपत्र के पेड़ के वहां पर जाना, उत्तरमुखी होकर के। आपके जीवन के अंधकार दूर हो, जो भी आप स्मरण करेंगे। आप लेट उठते हैं, आपसे कोई कार्य बनता नहीं है, आपके जीवन में रोग बहुत ज्यादा है, तो भी आप यह उपाय करेंगे तो आपको उसका स्मरण है कि यह समस्या मेरी महादेव आपको दूर करना है। ऐसी कामना करते हुए आपको ये जो जल है श्री शिवाय का स्मरण करते हुए यह पूरा जल आपको बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। बहुत ही आसान सा उपाय है और यह उपाय हर कोई कर सकता है, तो यह मौका आपको गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। यह हो गया उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की। देखो यह उपाय बहुत ज्यादा खास है। शिवलिंग पर जल 3 जगह आपको लगाना है, आपके शरीर में, और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। देखो अगर आपको कोई बीमारी हो गई है और बार आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर ने बोला 5-10 दिन अगर आराम नहीं होगा तो आप एडमिट हो जाना, या आपके शरीर में कोई रोग है जो कई दिनों से है और आप चाहते हैं कि वह रोग आपका दूर हो जाए, तो यह रोग आपका निश्चित तौर पर दूर होगा। बहुत ही आसान सा उपाय है, घर का कोई भी व्यक्ति यह उपाय कर सकता है, या रोगी व्यक्ति भी यह उपाय कर सकता है। मात्र तांबे के अंदर 1 लोटा जल लेना है और आपको आज के दिन यानी कि रविवार की सप्तमी के दिन आपको जाना है भगवान शिवा के मंदिर में। और अब आपको क्या करना है, इस उपाय को समझना। 1 लोटा जल है। अब आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेया जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, पार्वती माता के हस्तकमल पर, फिर भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जैसे ही जल जलाधारी के वहां पर आएगा ना, वह जल आपको लेना है। जल झेल है। अब आपको क्या करना है, महादेव से प्रार्थना करना है कि यह बीमारी को दूर करने के लिए मैं मेरे घर पर लेकर के जा रहा हूँ इस व्यक्ति को। यह व्यक्ति जो है यह बीमार है, इसकी जो परेशानी है यह आपको दूर करनी है। ऐसी कामना करते हुए आपको घर पर लेकर के आ जाना है।
जो भी व्यक्ति बीमार है वह खुद स्वयं उस जल को छुए और उसे 3 जगह लगाना है। एक सबसे पहला नाभि पर लगाना है, शिवलिंग पर जड़ जल, फिर दूसरा जो है मस्तक सिर पर जहां पर हम तिलक करते हैं ना बीचों बीच में यहाँ पर, इस यहाँ पर आपको जल लगाना है, और तीसरा जो है सिर पर आपको जल लगाना है। देखो यहाँ पर एक चीज समझना, जब नाभि पर आप मणिपुरा चक्र में आप जल लगाएंगे, थोड़ा सा जल वहां पर लगाना। फिर उसके बाद जब दूसरा आज्ञा चक्र में आप जब जल लगाओगे ना, तो 3 त्रिपूर्ण उंगलियों को जल में डालकर के फिर उसके बाद जल लगाना। और तीसरा जो है सहस्राचक, यहाँ पर भी आपको जल लगाना है, बस 3 जगह जल लगाना है। महादेव की कृपा से आपकी बीमारी दूर होना शुरू हो जाएगी। ये उपाय आप रविवार के दिन कर रहे हो, ना ज्यादा जल लेकर ना, ताकि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक आप ये जल का उपाय कर सको। लगातार 5-6 दिन आपको लगाना है, आपके शरीर में निश्चित तौर पर आराम आपको मिलेगा तो लगता है, और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य बुरा असर पड़ता है, साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, नंबर जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिला आटा दें। तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाएं। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी।